एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो का मजा तो आप लेते हैं, प्लीज आप सब्सक्राइब भी किया करें। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे 38,000 करोड़ रुपए का डिफेंस सेक्टर में प्रोजेक्ट पास हुए हैं, जिसमें की लगभग 80% चीजें हैं। तो इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले भारत चाइना फेस ऑफ पे बात कर लेते हैं, क्या अपडेट और निकलकर सामने आई है। आपको पता होगा कि हमारे रक्षा मंत्री की कल यानी कि शुक्रवार को जो विजिट थी ईस्टर्न लद्दाख में वो होनी थी, पर वो अब टाल दी गई है और अब अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। इसका कोई डेट या समय अभी डिसाइड नहीं किया गया है। वहीं एक खबर निकलकर सामने आ रही है पैंगोंग सो की तरफ से, यानी कि पैंगोंग लेक की तरफ से। वहां पर आप जानते हैं कि 2/3 जो पैंगोंग सो है यानी कि पैंगोंग लेक है उसमें चीनियों का कब्जा है और 1/3 हमारे पक्ष में है, जो कि फिंगर 4 तक भारत के पक्ष में और उसके बाद चीनियों के पक्ष में है। तो यहाँ पर पेट्रोल वेसल बहुत ज्यादा आवश्यक होती है और चीनियों ने अपनी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पेट्रोल वेसल यहाँ पर लगा रखी हैं, जो कि हमारे पेट्रोल को रोकती हैं, हमारे जो गश्ती होती है उसको रोकती हैं। हमारी कुछ 2012 से लेकर 2013 के बीच में कुछ 17 क्विक रिएक्शन टीम लगाई गई यहाँ पर पेट्रोल वेसल के साथ, पर हमारी जो पेट्रोल वेसल है वो छोटी हैं और चीनियों के पास बड़ी पेट्रोल वेसल और आधुनिक पेट्रोल वेसल है। तो उनको मात देने के लिए अब इंडियन नेवी की पेट्रोल वेसल वहां पे लगाने की बात की जा रही है और उसमें एडवांस सर्विलांस सिस्टम के साथ और दुश्मन पर कड़ी कार्रवाई करने योग्य ये पेट्रोल वेसल होने वाली है। अब इसको पहुंचाया जाना सबसे बड़ी कठिन बात मानी जा रही है, सबसे मुश्किल बात मानी जा रही है। आप सोच रहे होंगे इसको सीधे एयरलिफ्ट कर दिया जाए। हाँ, इसको एयरलिफ्ट किया जाएगा, पर वो एयरलिफ्ट केवल लेह तक हो सकता है। अभी जो प्लानिंग की जा रही है उसमें यह सोचा जा रहा है कि पहले इन पेट्रोल वेसल्स को डिसमेंटल किया जाए, C-17 ग्लोब मास्टर के माध्यम से इसको लेह तक पहुंचाया जाए, उसके बाद इसको पैंगोंग सो तक पहुंचाया जाए और फिर जाके इनको असेंबल किया जाए वहां पर। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है, इसमें काफी समय लग जाने वाला है और लगभग 12 से ज्यादा संख्या यानी कि 1 दर्जन से ज्यादा संख्या में इस प्रकार के पेट्रोल वेसल वहां पे लगाने की बात की जा रही है। तो भारत चाइनीज लोगों की बराबरी वहां पे करना तो चाहता है, पर हो सकता है इसमें ज्यादा समय लग जाए। यदि इसमें त्वरित गति से काम भी किया जाए तो 20 से 25 दिन आसानी से इसमें लग सकते हैं। वही जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया था, यानी कि इकोनॉमिकल बाइकॉट स्टार्ट किया जा रहा है उनका। तो एक बहुत बड़ी चीज करने जा रही है भारत सरकार। एक मसौदा निकलकर सामने आया है जिसमें कि यह कहा गया है कि ऐसे किसी भी देश की कंपनी जो कि भारतीय टेरिटरी पे इलीगली ऑक्यूपेशन की हो, ऑक्युपाई की हो, उस देश की कंपनी को किसी भी जो सरकारी टेंडर है भारतीय टेंडर में उसमें भाग न लेने दिया जाए, ऐसा प्रावधान डाला जाए अपने प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में। जैसे कि सीधे सीधे इसमें पीओके और सीओके की बात की जा रही है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और चाइनीज ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर या चाइना ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। यहां पर सीधे सीधे यह होगा कि इन दोनों ही देशों के द्वारा, जैसे कि पाकिस्तान के द्वारा तो भारत में कम ही सामान या वहां से हम कम ही सामान खरीदते हैं या उनका जो योगदान है हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट में बहुत कम होता है। चाइना का योगदान हमारे प्रोजेक्टों में बहुत ज्यादा होता है और मैक्सिमम प्रोजेक्ट सस्ता करने के लिए हम चाइनीज को दे देते हैं। इसलिए अब यह प्रावधान सीधे सीधे चाइना को इफेक्ट करने वाला है, जिसमें कि चाइनीज लोगों को भारतीय जो इस प्रकार के प्रोग्राम हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पावर प्लांट बनाना, डैम्स बनाना, इस सारी तरह की चीजों में चाइनीज लोगों को अब पीछे करने के लिए या वो पार्ट ना ले सकें, इसलिए इस प्रकार के प्रावधान डाले जा रहे हैं। सीधे सीधे यहाँ पर चाइना को बिडिंग से निकालने का विचार किया जा रहा है इस प्रावधान के द्वारा और इसमें उन कंपनियों को या उन चाइनीज कंपनियों को तो बिल्कुल ही बाहर रखा जाएगा जो कि पीओके या सीओके जैसे इलाके में जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस तरह की जो कंपनियां हैं उनको तो बिल्कुल ही भारत में घुसने नहीं दिया जाएगा और दूसरी जो कंपनियां हैं वो भी भारत में ना घुस सकें, चाइना या पाकिस्तान की, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। हुआवे का नाम आप जानते हैं कि 5G में इससे पहले लिया जा रहा था, भारत उनको ट्रायल से नहीं रोक रहा था, पर अब
यदि इस प्रकार का मसौदा पास हो जाता है, जो कि अभी सामने केवल रखा गया है, इस पर पूरा खाका खींचना बाकी है, तो इस प्रकार की हुआवे जैसी कंपनियों को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। अब बात कर लेते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो 38,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोजेक्ट को जो मंजूरी दी है, उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड किया गया है। इसमें सबसे पहली बात 33 एयरक्राफ्टों की बात की गई है, जिसमें कि MiG-29 शामिल है, 21 की संख्या में MiG-29 शामिल है, 12 की संख्या में Su-30 MKI शामिल है। MiG-29 आप जानते हैं कि रशिया से ही पूरी किट आनी है, इसको HAL में असेंबल किया जाएगा और यह मॉडिफिकेशन के साथ आएगी, मॉडिफिकेशन वाली किट भी साथ में आएगी। और जो 59 MiG-29 है भारतीय एयरफोर्स में इस्तेमाल इनका किया जाता है, उनके अपग्रेडेशन के लिए भी किट आने वाली है। जो पूरा MiG-29 का प्रोजेक्ट है वो लगभग 7,000 करोड़ रुपए का कहा जा रहा है, जिसमें अपग्रेडेशन को भी लेके और 21 जो एयरक्राफ्ट है उनको लेके ये पूरा 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। जो 12 Su-30 MKI है वो HAL के द्वारा ही बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उसमें 3 चीजें ली जा रही हैं। उसमें 238 अस्त्र मिसाइल हम लोग ले रहे हैं। इसके अलावा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल ली जा रही है और पिनाका की एडिशनल रेजिमेंट्स ली जा रही हैं। 248 अस्त्र मिसाइल की बात करें तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसका हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि इसको कब इंडियन एयरफोर्स या नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। तो अब वो समय आ गया है जब भारत ने इस प्रोक्योरमेंट को आगे बढ़ा दिया है। अस्त्र अब बनना स्टार्ट हो जाएगा और हमारे इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में इसको इंडक्शन किया जाएगा। इसके अलावा जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये निर्भय का ही एक रूप है। निर्भय मिसाइल जो हम जान रहे हैं बहुत समय से डेवलप हो रही है और अभी 4 महीने पहले डिफेंस एक्सपो में ये खबर निकलकर सामने आई थी कि इसके एक नए वेरिएंट को डेवलप किया जाएगा, जो कि लैंड अटैक वाला वेरिएंट होगा। इसके अलावा नेवल वेरिएंट को भी डेवलप किया जाएगा, जो कि सबमरीन्स या जो वॉरशिप है हमारी उसमें इस्तेमाल किए जा सकते होंगे। तो अब इसके मसौदे को आगे बढ़ा दिया गया है, इसके डेवलपमेंट के लिए भी पैसे इशू कर दिए गए हैं और अब इस पर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। काम स्टार्ट कर दिया जाएगा इन द सेंस डेडिकेटेड रूप से काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले केवल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह इसको डेवलप किया जा रहा था, पर अब एक स्पेसिफिक टारगेट लेके हम इसको डेवलप करेंगे। इसके अलावा पिनाका को तो बारे में आप जानते ही हैं और इसकी कई रेजिमेंट भारत में इंडक्ट हुई हैं और आगे भी अब उनको किया जाएगा। तो कुछ 20,000 करोड़ रुपए का यह पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 38,000 करोड़ में 7,000 करोड़ केवल रशिया के द्वारा हमें डायरेक्टली सप्लाई किया जाएगा, पर जो 31,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं भारत के MSME के द्वारा ही बनाया जाने वाला है। अब बात करते हैं चीन और म्यांमार रिश्तों की। तो विक्ट्री डे परेड हुई थी रशिया में, आप जानते हैं, और भारतीय कंटिजेंट्स ने भी उसमें भाग लिया था, चीनी कंटिजेंट्स ने भी भाग लिया था। म्यांमार के जो सेना प्रमुख हैं वो भी गए हुए थे। तो एक रशियन टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जो म्यांमार में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और आतंकवादियों को पुश किया जा रहा है, वो किसी बड़ी ताकतों के द्वारा किया जा रहा है, किसी बड़े देश के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने चीन का नाम यहाँ पर नहीं लिया, पर साफ साफ ये बताया है कि जो पुरानी घटनाएं हुई हैं, टेररिस्ट घटनाएं हुई हैं, उनसे साफ पता चलता है कि कोई बड़ी ताकत इसके पीछे है। और पुरानी घटनाएं क्या हुई थी, कुछ 80 से 90 हजार डॉलर के कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल मिली थी, वो चाइनीज मेड थी, चाइनीज कंपनियों के द्वारा उसको बनाया गया था। जब म्यांमार ने चीनियों से कहा कि इस प्रकार की चीजें पकड़ी गई हैं, तो चीनियों ने कहा कि इस पर ध्यान दिया जाएगा और डेलिबरेटली इस चीज नहीं की गई है, हो सकता है कहीं से तस्करी करके आई हुई हो। इसके बाद जब शी जिनपिंग की जनवरी में उनके देश में यात्रा हुई, तब भी इस इशू को उठाया गया था। शी जिनपिंग ने यह कहा था कि इस सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। यह माना जा रहा है चाइना इस प्रकार की चीजें इसलिए कर रहा है कि बॉर्डर रेड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से वो म्यांमार से होते हुए बे ऑफ बंगाल का रास्ता चाहता है। अभी उसको पूरा घूम के आना पड़ता है, पर म्यांमार से होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में घुसना चाहता है और उसके बाद उसको समंदर का रास्ता साफ मिल जाएगा और इंडियन ओशन में आराम से घूमने का मौका मिल जाएगा। तो इससे क्या है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटियां वहां पे करा रहा है। म्यांमार उससे परेशान होके चीन के साथ यह करार कर बैठेगा कि ठीक है, आप मेरी जमीन का निसंदेह किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकें, और तब वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी खत्म हो जाएंगी और चीन का फिर वहां पर भी कब्जा हो जाएगा और अपने कर्ज के जाल में वो म्यांमार को भी फंसा लेगा।
तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। म्यांमार के जो वहां के सेना प्रमुख हैं उन्होंने कहा था कि जो विश्व की शक्तियां हैं वो म्यांमार की हेल्प करें इस शक्ति से लड़ने के लिए जिसने वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी करवा रखी है। जो वहां की प्रमुख टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अराकन आर्मी है। इसके अलावा अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी भी है। इन्हीं दोनों ग्रुपों की सहायता से चीन वहां पर आतंकवाद फैला रहा है। तो क्या ये रोहिंग्या जब भारत में बसने लगते तो क्या चीन इनके माध्यम से भारत में भी अटैक करा सकता था? बिल्कुल करा सकता था। अभी पाकिस्तान के द्वारा जो टेररिज्म होता है, टेररिज्म हमारे देश में फैलाया जाता है, वो किसके द्वारा फैलाया जाता है? वो भी चीन के द्वारा फैलाया जाता है। तो ये जितने आसपास के देश हैं हमारे जिसमें टेररिज्म की प्रॉब्लम है वो सारी चीन के कारण ही अब देखने में नजर आ रही है। पहले दूसरे देश इसका लाभ उठाते थे पर अब चीन इसका लाभ उठाने लगा है, जो कि एक सीरियस मैटर है। भारत अपने नॉर्थ ईस्ट के जो इलाकों में से जो इंसर्जेंसी है उसको कम करने में कामयाब हुआ है, जिससे कि चीन तिल मिलाया हुआ है, पर म्यांमार भी इससे प्रॉब्लम में है। भारत को चाहिए कि वो म्यांमार में प्रभुत्व बनाने के लिए उनकी हेल्प जरूर करे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।